सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल आप सबका अपना चैनल महालक्ष्मी की ओर से आषाढ़ शुक्ल की नवमी चल रहा है इस समय सिद्ध चक्र विधान जगह जगह। और आप सभी को सुबह सुबह 8 बजे सादर जैन कुछ अतिशय की बात करेंगे चमत्कार के साथ। बारिश का मौसम चल रहा है, बादलों से सूरज की आंख मिचौली चल रही है। कहीं काले काले बादल उमड़ कर आते हैं और खूब बरसते हैं और फिर पीछे से एक बिजली तड़पती हुई गड़गड़ाती हुई जमीन पर गिरने को जैसे आतुर होती है। कई जगह ऐसे दृश्य देख चुके हैं हम। शिखर जी में बार बार इस तरह की शिकायतें आती रहती हैं। आदिनाथ टोंक पर, अभिनंदन टोंक पर, शीतलनाथ टोंक पर, इस तरह कई टोंकों पर अब तक कई बार बिजली कहते हैं अपनी बुरी शक्ति दिखा चुकी है। चरण नष्ट हो जाते हैं, सब कुछ तार तार हो जाता है। पर ऐसी ही बिजली आज हम वह दृश्य याद आता है 2 साल पहले का। वह दिन था गुरुवार का, शाम की सूरज डूब चुका था, लेकिन आज अंधेरी रात आज शाम को ही हो चुकी थी। कारण बादल घने घने और तलहटी की बात हो। पहली बार तलहटी में किसी ने मैंने नजारा देखा जो आज तक पिछले 100-150 साल में किसी ने नहीं देखा था। लगभग 6:45 घड़ी बजा रही थी और यह दृश्य देखिए, जैसे लाल मंदिर चंदा प्रभु तेरापंथी टोंक कोटी पर है, वहां पर जैसे बिजली अब गड़गड़ाहट कर गिरने को जैसे आतुर हो गई थी। एक आग का गोला बड़ी तेजी से आकाश से आता हुआ बस बरसने को वैसे वहां पर सब कुछ समूल नाश करने को तैयार हो चुका था। पर कहते हैं अगर बुरी शक्ति भी, कोई गलत शक्ति भी आती है तो अच्छी शक्तियों की भी ताकत उससे भारी पड़ जाती है। और वही उस दिन हुआ था। यह नारियल का वृक्ष जो सामने उसके आज भी आप देखते हैं, बस वह आग का गोले के बीच में उस शिखर के अंदर और उस बादलों से गिरती बिजली के बीच में एक दीवार के रूप में यह नारियल पेड़ आ गया। आग का गोला जो आकाश से आया, जैसे बिजली वह आग के गोले में एक भयानक रूप को विकराल रूप लेकर गई थी, वह सब इसके बीच में आके जैसे चारों तरफ से एक शक्ति से बंध गई। 15-20 मिनट तक वह फुफकारती रही यह आग का गोला वहीं पर। आग नारियल को नष्ट नहीं कर पाई। जब लोगों ने सुबह देखा बस चंद पंते जल गए थे, कुछ नहीं नुकसान हुआ था। यह शक्ति होती है, जहां जहां पर पुण्य वर्णाएं होती हैं वहां वहां ऐसा देखा जाता है। पर कुछ होते हैं विज्ञान के कुतर्की, वह कहते हैं तो ऐसा होता ही है। और जो ज्ञान के होते हैं वह ऐसे को देखकर नतमस्तक भी हो जाते हैं। आज हम वही बात को क्यों दोहराते हैं, अब आपको यह बताते हैं। हाँ, हम बात कर रहे हैं इस समय अब भारत के दिल की, मध्य प्रदेश की और वहां के टीकमगढ़ जिले की, जहां पर है बलदेवगढ़ क्षेत्र। जानते होंगे आप, मलगुआ के गांव की बात करते हैं, जहां पर ऐसा वाकया हुआ। परसों दोपहर की तो बात है। दृश्य देख रहे हैं, मंदिर हमारे साथ है, श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर। 170 वर्ष प्राचीन है ये। आसपास 17 परिवार रहते हैं यहाँ पर जैन। 72 कुल गिनती बनती है और 5000 यहाँ पर अजैन लोग रहते हैं। बस्ती बिल्कुल गांव के साथ सट के घनी बस्ती के रूप में रहती है। बादल बरस रहे थे, घटना की वाकया की ये बात होती है। और ये चित्र देख रहे हैं आप, उस मंदिर में जाते हुए और बस्ती के दृश्य इस समय हम आपको दिखा रहे हैं, जिससे आपको वही चित्रांकन 2 दिन पहले का आपके सामने आज दोहरा रहे हैं। भरी दोपहर में अंधेरा हो गया था। सूरज चढ़ता चढ़ता जैसे बादलों की ओट में कहीं गुम हो गया था। सफेद बादलों शुरुआत अब काले घने बादलों में जो अब आसमान से जैसे नीचे उतर रहे थे और बरस बरस कर मूसलाधार वर्षा कर रहे थे। लेकिन वर्षा तक रुकी नहीं थी बात। घड़ी 2 बजाने को आतुर थी और उधर से कड़कती बिजलियों ने आसमान में अपना गड़गड़ाहट करके शोर मचा दिया था। किलकारियां बजा दी थी और गुंजायमान कर दिया था। और जैसे ऐसे लगता था कि अब बिजली अब गिरी और अब यहां गिरी और ऐसे ऐसे करते करते वह गिर ही गई। जैसे एक बार गांव पूरा कपा गया कि अगर यह गिरी तो बचने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। पर कहते हैं 52 फुट ऊंचा शिखर उतंग भी सामने था, जैसे उसके कई मड़ियां हैं उसके चारों तरफ दृश्य में देख रहे हैं आप। ऐसी एक मड़िया पर वह बिजली जैसे ही गिरी, उसने जैसे उसकी पूरी शक्ति को अपने छाती में, अपने सीने में शिखर ने अपने अंदर समेट लिया। टुकड़ा जरा सा गिरा उस मड़िया का, देख रहे हैं हाथ में आप, और उस पर पड़ गई दरार मंदिर की। उस शिखर पर हल्की सी पैनी सी पतली सी जैसे रेत की धार उड़ती है और पूरा का पूरा गांव और बस्ती पूरी की पूरी बच गई। कोई कह सकता है यह तो कोई बात नहीं है, बिजली से बच भी जाते हैं। पर जहां बिजली गिरती है जनाब, वहां से पूछिए हम और आप
कैसे नष्ट होता है, कैसे तबाही होती है, जान माल की इतनी भयंकर त्रासदी होती है। एक बार उस पूरे चित्र का चित्रांकन हमने फिर दोबारा कराया है। पारस जैन जी यहाँ पर, जिन्होंने हमें ये चित्र भेजे और जानकारी दी थी। छत से देख रहे हैं इस समय आप मंदिर जी की वह छत, जहां पर बिजली ने आकर अपना दम तोड़ दिया था। आकाश से तो बहुत ताकत में आई थी, लेकिन यह शिखर जी के सामने अपना मुख उसने जैसे उसके चरणों में समर्पित कर दिया था। बस यही की तो मड़ियाँ चारों तरफ देख रहे शिखर जी के, कई मड़ियों में से एक मड़िया पर आके उसने जैसे ही अपना प्रहार किया, वह प्रहार जैसे इनके मस्तक से छाती पर इस शिखर ने अपने आप झेल लिया। देख रहे हैं इस मंदिर से चारों तरफ की बस्ती के दृश्य भी आपको दिख रहे थे, और साथ में अब यह देखिए पतली सी लकीर दरार की दिख रही है आपको, बिल्कुल एक पैनी पतली सी, बस यही उसने क्षतिग्रस्त कर पाई। अपनी शाखा से बस इतना ही लजा पाई। शिखर जो था इतना कठोर मजबूत था कि तेरी सारी शक्ति आकाशीय बिजली की उस वज्रपात की जैसे इसने अपनी छाती पर झेल ली थी। पूरे गांव को बचा लिया था। यह दृश्य तब के इस करके आपके आज एक्सक्लूसिव चैनल महालक्ष्मी आपको दिखा रहा है। जहां जहां पुण्य वर्गनाई होती हैं, बुरी शक्तियां और भी प्रकृति भी वहां आत्मसात करके झुक जाती है। बस यही महत्व है श्रद्धा का, भक्ति का, समर्पण का, किसी से और ऊपर में चरणों में मस्तक का। यह होती है प्राचीन तीर्थों की वर्णनाएं, जहां पर वहां की ऊर्जा कितनी मजबूत होती है, यह हम आत्म नहीं हाथ कंगन को आरसिया कहकर आज आपको फिर दिखा रहे हैं। ऐसे ही चमत्कार जब होते हैं तो नमस्कार नहीं होते, वास्तव में कहते हैं जब नमस्कार होते हैं तो वहाँ ऐसे ही चमत्कार होते हैं। फिर कोई सुनाएंगे नई घटना ताजी आपके पास। सादर जय जिनेंद्र।